हेलो दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ की एक कॉलेज में पढ़ता हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड सिया के साथ हिमाचल में घूमने के लिए जाना चाहता था। इसीलिए मैंने अपनी 2 और दोस्तों को लिया, अश्मित और उसकी गर्लफ्रेंड नैना, और हम गाड़ी के सहारे निकल पड़े थे 3-4 दिन पहाड़ों में बिताने के लिए। लेकिन हमें पता नहीं था कि ये एक ऐसी बारिश है जिसमें हमारे साथ बहुत कुछ बुरा होगा। हम भटके, कई बार हमारे सामने ऐसे मुर्दे आए जिनसे लड़ते लड़ते, बचते बचते हमें एक ऐसा घर मिला था। हमें लगा था यहाँ छिपा जा सकता है। जब ये रात खत्म होगी, अगला दिन निकलेगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता लगा यहाँ रातें बहुत लंबी होती हैं और दिन भर भी अंधेरा होता है, क्योंकि बारिश पड़ती रहती है। हम उस परिवार के साथ बेसमेंट में आ चुके थे। उस आदमी ने अपने बच्चों को भी नीचे आने के लिए कह दिया था, जिसके बाद ऊपरी दरवाजा बंद कर दिया गया। बाहर से इतनी भयानक आवाजें आ रही थी कि हम सहमे पड़े थे। बारिश की बूंदें इतनी ज्यादा तेज नहीं थी जितनी ज्यादा ये चीखने चिल्लाने की आवाजें थी, कराहने की आवाजें थी, और हम सहमे हुए। सब फुसफुसा कर ही बातें कर रहे थे। वो पति पत्नी और उनके 2 बच्चे जो बिल्कुल सहमे हुए थे। फिर वो आदमी हमें भी मना करने लगा कि आपस में बात मत करो, हमें किसी तरह से ये बारिश के निकलने का इंतजार करना होगा। जब तक बारिश की बूंदें ऊपर पड़ती जा रही हैं, कोई आवाज ना करे, और अगर कुछ पूछना या बताना भी है तो फुसफुसा कर बताना होगा। इसीलिए हम भी उनकी बात मानकर सहमे बैठे थे और ये इंतजार कर रहे थे कि ये दिन निकले, रात दोबारा आए और उसके बाद हम इस बेसमेंट से बाहर निकल पाएं। क्योंकि जो हमने देखा था उस पर हम यकीन नहीं कर सकते थे, लेकिन आंखों देखी भुला भी तो नहीं सकते थे। समय बीता जा रहा था, हम सहमे हुए थे। वो परिवार तो सो चुका था। वो रात को जागते थे और दिन के वक्त सोते थे। लेकिन मैं उस आदमी से ढेर सारे सवाल पूछना चाहता था। मैंने उसे हिलाया, जिसके बाद वो हड़बड़ी में उठा और फिर कहने लगा, क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं? मैंने कहा, जी देखिए, बाहर दिन है और हमें लगता है रात किसी तरह से हमने गुजारी है। दिन के वक्त हमें गाड़ी लेकर निकलना चाहिए। लेकिन ये आवाज़ें कैसी हैं? बाहर कैसे जानवर हैं? क्या वो मुर्दे बाहर चलते हैं? तब उस आदमी ने बेसमेंट के एक छोटे से रोशनदान से मुझे बाहर दिखाया। मैं बाहर ध्यान से देख रहा, क्योंकि बार बार बारिश की बूंदें मेरी आंख में पड़ रही थी। लेकिन फिर भी कुछ नजर जरूर आ रहा था। ऐसा लगने लगा जैसे बाहर एक काले कपड़े पहने लंबा चौड़ा आदमी घूम रहा हो। उसने काले रंग का कंबल अपने पूरे शरीर पर ओढ़ा हुआ था। उसका चेहरा तक नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने फुसफुसा कर मेरे कान में कहा, क्या नजर आ रहा है? मैंने कहा, जी काला कंबल ओढ़े कोई घूम रहा है। क्या ये कोई मुर्दा है? उस आदमी ने जल्दी से रोशनदान को बंद किया, जिसके बाद मैंने उसका घबराया हुआ चेहरा देखा। सच में ऐसा कुछ है? चुप करके नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, उसकी नजर में मत आना। अगर उसकी आंखों में हम देखते हैं तो फिर खींचते चले जाते हैं। अगर तुम बेसमेंट में हो, हम सबको मरवा सकते हो। आगे से ये रोशनदान कोई नहीं खोलेगा। वो मुझे खींचकर पीछे ले आया। हम चारों दोस्त चुपचाप बैठे हुए पूरा दिन गुजार दिया, और उसका पूरा परिवार तो सोया हुआ था। लेकिन मेरी यह बात सुनने के बाद उस आदमी ने अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत तक न की। वो मुझे घूरे जा रहा था और अपने हाथ में शॉटगन उसने ले ली थी। इसीलिए मुझे भी डर लगता रहा और मैंने उसे समझाया, सिर्फ इशारों में, कि मैं रोशनदान दोबारा नहीं खोलने वाला। इस तरह से बारिश वाला वो दिन बीत चुका था। फिर अंधेरा हुआ और जैसे ही शाम का वक्त हो चुका था, बूंदाबांदी हल्की हल्की होने लगी, जिसके बाद पूरी तरह से बारिश बंद हो चुकी थी। आवाजें भी पूरी तरह से आना बंद हो गई थी। फिर पूरा परिवार एक एक करके उस बेसमेंट से बाहर निकलने लगा।
हमें भी उन्होंने बाहर आने के लिए कह दिया था, जिसके बाद मैंने अश्मित को कहा, देखो इस आदमी से मैं बात करता हूँ, पहले तो हमें सब कुछ जानना होगा, ये सब कुछ घबरा कर बता रहा है। जब तक हम इस जगह के बारे में जानेंगे नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। ये आदमी सच में 6 महीने से यहाँ पर है और इसका परिवार भी क्या यहाँ पर है, या ये पागल है, हमें समझना होगा। फिर वो आदमी ने घर का दरवाज़ा भी खोला। मैं थोड़ा डरा हुआ, जी बाहर दिन के वक्त कुछ था, वो अंदर आ सकता है, ऐसे बाहर जाना सुरक्षित नहीं होगा। उसने कहा, ये आसपास जो बाड़ लगाई हुई है ना, इसके अंदर कोई मुर्दा नहीं आ सकता, ना ही कोई ऐसा वैसा जीव, खास तौर पर रात वाला। लेकिन दिन के वक्त वो जो जीव हैं वो अंदर तक आ सकते हैं, सिर्फ घर ही सुरक्षित होते हैं। आओ चलो, मैं तुम्हें पीछे वाला फार्म दिखाता हूँ और इस जगह के बारे में अच्छे से समझाता हूँ। मेरे दोस्त मेरे पीछे पीछे थे। वो आदमी आगे आगे था, उसका परिवार घर के अंदर ही। उस आदमी की पत्नी खाना बनाने में लग चुकी थी और हमारे लिए भी वो खाना बना रही थी। वो आदमी घर के पीछे लेकर गया जहां पर उन्होंने फार्म बनाया हुआ, सब्जी वगैरह लगाई हुई थी, पेड़ पौधे वहां पर लगे हुए थे और ज्यादातर पेड़ फलों वाले ही थे। कुछ पेड़ों को काटा गया था और उसने ये बताया कि ये पेड़ मैंने इसलिए काटे हैं क्योंकि इन पर कोई फल नहीं लगता था। यहाँ ढेर सारे फलों के पौधे हैं जो आसपास छोटे मोटे लगे होते हैं। कभी कभी बाहर निकालकर मुझे वो पौधे लेकर आने पड़ते हैं क्योंकि खाना कभी कभी तो ठीक तरह से उगता है, यानी फल सब्जियां, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं और फिर बाहर से आपको कोई ना कोई पौधे लेकर ही आने पड़ते हैं। यहाँ जिंदा रहने के लिए कभी कभी खतरा उठाना पड़ता है। अब मैं समझ पा रहा था कि वो आदमी 6 महीनों से यहाँ कैसे बचा हुआ है। उन्हें खाना खुद उगाना पड़ता है। घर के आसपास लकड़ी के फट्टे, कंटीली तारें लगाकर बड़ा फार्म बनाया हुआ है। बाहर से अंधेरे में अंदर कोई नहीं आ सकता और बाहर से आ रही मुर्दों की वो आवाज़ें, वो अजीब सी गुर्राने की आवाज़ें, जिसके बारे में मैंने उस आदमी से पूछा था कि ये मुर्दे कहाँ से आते हैं, कौन है ये, क्या भूत प्रेत इस जगह को श्रापित बना चुके हैं और आपने क्या बाहर निकलने की कोशिश कभी नहीं की। वो आदमी अब सब्जियां नहीं दिखा रहा, बल्कि एक पेड़ के नीचे उसने लकड़ी की कुर्सी बनाई हुई थी और हम सबको वहां बैठने के लिए कहा। और फिर वो बताने लगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ और यहां पर वो किससे मिल चुका है, क्या क्या देख चुका है। उसने कहा था कि 6 परिवार थे, 18 से 20 से ज्यादा लोग थे। हम बस के सहारे हिमाचल में घूमने के लिए आए थे। हम दिल्ली के रहने वाले हैं और सबके सब यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे। मैं भी सोच रहा था कि अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा और वो सब हमें जानते थे, अच्छे परिवार थे वो। लेकिन अचानक यहाँ बारिश शुरू हो गई और हमने ड्राइवर को कहा कि हाईवे पर ही बस को रख के, आखिर ये छोटी मोटी सड़कों पर बस को क्यों डाला है। और उसने कहा पता नहीं, हाईवे पर ही था और अचानक सड़क बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, जिसके बाद बस को पीछे घुमाया नहीं जा सकता था और ना तो कोई गूगल मैप काम कर रहा था और ना ही किसी तरह से हम समझ पा रहे थे कि हम किस जगह पर हैं। उसके बाद तो पहाड़ी इलाके में बस को चलाना बहुत मुश्किल वाला काम हो गया, जिसके बाद किसी और से अगर हम रास्ता पूछने की कोशिश भी करें तो यहाँ कुछ ऐसे ही लोग मिले जो हमला कर रहे थे, तो बस से कोई बाहर निकला ही नहीं। और एक आदमी ने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश भी की थी। वो अजीत प्रोफेसर था एक कॉलेज में, बड़ा अच्छा आदमी था लेकिन थोड़ा शॉर्ट टेम्पर था। कभी कभी उसे गुस्सा आ जाया करता था। उसका कहना था किसी से बात तो करनी होगी, हो सकता है यहाँ पर दंगे हुए हों और लोग भड़के हुए हों। वो बस से बाहर निकला था एक आदमी से बात करने के लिए और उस समय वहाँ आसपास कुछ और लोग छिपे होंगे, हमें पता नहीं था। उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद हमारी आंखों के सामने अजीत, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया उन्होंने, काट काट कर सर से धड़ को अलग कर दिया था। ये दृश्य देखने के बाद ड्राइवर ने बस को वहाँ से भगाया क्योंकि उस हालात में सब सुरक्षित नहीं थे। लेकिन उसके बाद हम जितनी भी कोशिश करते रहे, हमें कोई पुलिस स्टेशन, कोई गांव, कोई शहर मिल ही नहीं रहा था। हम फंस चुके थे और छोटे रास्ते पर बस भी फंस गई।
जिसके बाद सबको उतरना पड़ा। और यहाँ से बाहर कैसे निकले हम समझ नहीं पा रहे थे। वो ऐसा बारिश वाला दिन था ना, जिसमें हमारे 3 लोग मारे गए थे और वो मुर्दों ने मारे, जिसके बाद रात के वक्त भी हमें अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आती। ज़्यादातर ये मुर्दे रात को नज़र आते और बारिश में उसके बाद हमें शैतान नज़र आने लगे। वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते, मुर्दे इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं। मुर्दे सीधे सीधे जैसे ज़ॉम्बीज़ हों, आप उन्हें अगर ख़त्म कर दो तो वो दोबारा नहीं उठते। लेकिन वो जो शैतान है उन्हें गोलियों से मारा नहीं जा सकता, तेज़ धार चीज़ से मारा नहीं जा सकता। तो रात के वक्त बाहर निकला जा सकता है, लेकिन बारिश में बाहर निकलना सीधे सीधे मौत को बुलावा देना है। किसी तरह से हम लगभग 9 लोग थे जो इस घर तक पहुँचे थे और फिर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश, रास्ता ढूंढने की कोशिश जो हम पहले भी कई बार कर चुके थे। लेकिन ये जगह सुरक्षित है, मैंने अपने साथियों को कहा था। कोई मेरी बात नहीं माना और मैंने मरते हुए उन सबको देखा, लेकिन अपने परिवार को किसी तरह से सुरक्षित रखा। यहाँ कैद में रहना ही सुरक्षित होगा, ये मान लिया था। अब जब बारिश होती है ना दिन के वक्त, तब तो बेसमेंट में छिप जाओ, क्योंकि वो आपको ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर रात का वक्त है तो सिर्फ मुर्दे या ऐसी ताकतें नजर आती हैं। मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा, सिखाऊंगा, ताकि तुम लोग भी यहाँ रह सकते हो। मैंने उस आदमी को कहा, देखिए आपने हमारी मदद की, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, लेकिन हमारे पास गाड़ी है, हम लंबा सफ़र तय कर सकते हैं और यहाँ से हम बाहर निकलना चाहेंगे। वो आदमी ने मेरे कंधे को पकड़ा, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, तुम पागल हो, तुम्हें कह तो चुका हूँ कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जितनी दूर तक जाना चाहो जा सकते हो, हमेशा इस जंगल में ही रहोगे, यहीं भटकते रहोगे। हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया था, हमें बहुत कुछ मिला, हम चले, तुम गाड़ी से उतनी दूर नहीं जा सकते जितना हम चल चुके थे। फिर जाकर ये घर मिला, कितना भटके हम तुम समझ नहीं सकते। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। अगर रात के वक्त तुम गाड़ी लेकर निकले भी, कितनी दूर तक जा पाओगे। जो बारिश शुरू होगी, बारिश का दिन जो पहला, वो ज़्यादा खतरनाक नहीं था किसी के लिए, लेकिन दोबारा ये रात के बाद जो दिन आएगा ना, वो खौफनाक होगा। तुम बच नहीं पाओगे। सुरक्षा सिर्फ बारिश में शुरुआती समय पर मिली है, फिर कोई नहीं बचता। अब अगर तुम मरना चाहते हो तो जा सकते हो। मैंने अपने साथियों की तरफ देखा और फिर सिया मेरे करीब आई और कहने लगी, पहले हम समझते हैं ना ये जगह क्या है। ऐसा तो नहीं यहाँ किसी तरह का संक्रमण फैला हुआ है। ये हिमाचल की ही जगह है, लेकिन हो सकता है यहाँ संक्रमण के कारण जैसे ज़ॉम्बीज़ हैं ना, वैसे बीमारी फैली है और वो लोग काटने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। रास्ता होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है ना, तो रास्ता मिलता नहीं। तो हम समझेंगे, तब तक हम कोई गलती नहीं करते। गाड़ी बाहर खड़ी है ना, हम जब चाहें यहाँ से निकल सकते हैं ना। ये आदमी हमसे ज़्यादा समय यहाँ पर बिता चुका है, हमें इससे जानना चाहिए यहाँ क्या होता है और कैसे होता है। अब हम उस फार्म को अच्छी तरह से देख रहे थे और वो आदमी भी अच्छे से दिखा रहा कि इतने समय में उसने क्या क्या सीखा है। वहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था, जिसे काट कर तोड़ कर किसी तरह से जोड़कर बनाया गया, बारिश का पानी स्टोर करने के लिए। उसने बताया यहाँ बारिश का पानी इतना ज़्यादा साफ़ होता है कि बड़ी आसानी से पिया जा सकता है और पानी का सोर्स यही है। यहाँ पर कोई कुआं नहीं है या कोई नदी नहीं है, आप पानी को सिर्फ बारिश से ही ले सकते हैं। तो बड़ी जगह कुछ बिछा कर रखो और बारिश का पानी जो वहाँ जमा हो जाए उसे बोतल में भर लो। तो ऐसे पानी का काम होता है। खाने के लिए सब्ज़ी उगानी पड़ती है, लेकिन कभी कभी सब्ज़ी कुछ ख़राब हो जाती है। और बड़ी कमाल की चीज़ है कि अगर आप आसपास ढूंढेंगे तो खाने की कमी ही नहीं है। वैसे जंगलों में सब्ज़ी वगैरह लगी नहीं होती, वहाँ झाड़ियाँ घास वगैरह लगी होती है, लेकिन यहाँ आसपास आपको खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। यानी बचने के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है, बस खतरा इनसे है। और तब गुर्राने की आवाज़ आ रही। हम फार्म के पीछे वाले दरवाजे के पास थे। वो दरवाज़ा काफ़ी बड़ा बनाया गया था और बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता था। फिर वो आदमी दिखाने लगा, ये देखो इनकी आंखें, इनकी आंखें बिल्कुल लाल हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ हो।
ये लाशें चलती हैं, ये मारने की कोशिश करती हैं, ये काटती हैं, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह। और अगर इन्हें मारना हो तो आप गोली मारेंगे, इनके शरीर से खून निकलेगा और ये तड़पेंगे नहीं, इन्हें दर्द नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे निढाल हो जाते हैं और फिर मारे जाते हैं। लेकिन अगर इनके हत्थे आप चढ़ गए, ये काटते हैं, या बहुत बुरी तरह से काटते हैं और आपको मौत के घाट उतार सकते हैं। जिसके बाद मुझे पीछे एक औरत भी नजर आई। वो औरत पेड़ पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। मैंने उस आदमी से पूछा, वो औरत? जिसके बाद उसने कहा, उससे थोड़ा दूरी बनाकर रखो, वो फेंक कर भी कोई चीज़ मार सकती है। यहाँ जितने मुर्दे हैं फेंक कर कुछ नहीं मारते, हम उसे चुड़ैल कहते हैं। अब डायन चुड़ैल तुम कुछ भी कह सकते हो, लेकिन वो फेंक कर कुछ भी मार सकती है। और वो बात करती है, वो आपको फंसाने की कोशिश करती है। वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है, सीधे सीधे आपको मार नहीं सकती, लेकिन अगर आप उसकी बातों में आए तो आपको वो फंसा सकती है। और हमेशा झूठ बोलती है वो कभी सच नहीं बोलती। अगर वो कहे कि आगे खतरा नहीं है, समझ लो कि आगे बहुत ज़्यादा खतरा है। वो आपको मरवाना चाहती है। तब उस आदमी ने पत्थर छोड़कर उस पेड़ पर मारा और उस पेड़ से वो गायब हो चुकी थी। और उसने हमें बताया, अगर ये नज़र आए तो इस पर कुछ न कुछ फेंक दो, तब ये दूर चली जाती है। लेकिन ये अगर बात करने की कोशिश करे तो बात मत करो, ये बहुत बुरी तरह से फंसाएगी तुम्हें। हम थोड़ा अलग अलग हो चुके थे, क्योंकि उस आदमी ने कहा कि रात भर यहाँ सब कुछ ठीक ही रहेगा। अब रात के वक्त बीज लगाओ, काम करो, और दिन के वक्त अपने आप चीज़ें बढ़ने लगती हैं। इस पानी में भी एक जादू है, ये बारिश का पानी पेड़ पौधों को जल्दी उगाता है। हम अलग अलग हो चुके थे। मुझे भूख लगी थी तो मैं मूली, गाजर वगैरह निकाल निकाल कर वहाँ खा रहा था और समझ भी रहा था कि कैसी कैसी लाशें ये बाड़ के बाहर घूम रही हैं, पेड़ों के ऊपर वो औरत। लेकिन उसके बाद लगभग वो रात हम इसी तरह घूमते रहे, सुरक्षा करते रहे। और उस आदमी ने ये भी बताया, हर रोज़ मैं एक बार घूमता हूँ, इस बाड़ को अच्छे से चेक करता हूँ। किसी तरफ से अगर ये बाड़ टूटी हुई तो कोई अंदर घुस सकता है, और अगर कोई अंदर घुसा और आप उसे मार नहीं पाए, ज़्यादा संख्या में ये अंदर घुस गए, फिर मुश्किल होगी। फिर बच्चों को बचाना और बीवी को बचाना मुश्किल हो सकता है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता। यह बाड़ काफ़ी हद तक लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा खुली थी। इसे ठीक मैंने किया है अपने परिवार को बचाने के लिए। तब नैना ने एक तरफ लकड़ी पर आग लगा ली थी, और उस आग से वो जितनी भी लाशें थीं वो सब बहुत ज़्यादा डर रही। और वहाँ कुछ अजीब जीव भी नजर आए, जैसे बिना सर वाला कुत्ता जिसकी गर्दन कटी हुई थी, सर नहीं था, उसके पंजे थे जो पंजों से वो नुकसान पहुंचा सकता था। उस आदमी ने ऐसे कई जीवों के बारे में बताया, लेकिन बारिश के जीवों के बारे में उसने अभी तक कुछ नहीं बताया था। मैं जानना चाहता था वो कौन सा जीव है जो काले रंग के कपड़ों में था, इंसान था, लाश था, जिसके बारे में सोचकर भी वो इतना ज़्यादा डर रहा। तब उस आदमी ने ये बताया, ये लाशें, ये जो भी हैं, ये आग से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। अगर आपके नज़दीक ज़्यादा आ जाएं तो आग से आप बच सकते हैं, इन्हें दूर रख सकते हैं। फिर मैंने उसे कहा, तो क्या बारिश में भी आप इन्हें दूर कर सकते हैं? उसने कहा, बारिश में ये मुर्दे नहीं आते, बारिश में शैतान आते हैं, और बारिश में तुम आग जलाओगी कैसे, आग से उन्हें दूर करोगी कैसे? मैंने कोशिश की और इसमें नुकसान हो सकता है। हमारा एक साथी ऐसे ही खो गया था, उसे लगा था कि वो आग के ज़रिए इन्हें ख़त्म कर सकता है, लेकिन इनकी संख्या बहुत है, हमें नहीं पता ये इन घने जंगलों में कितने ज़्यादा हैं, लेकिन ये शिकार करने की कोशिश करते हैं। नैना बार बार आग जलाकर उन मुर्दों को बाढ़ से दूर भगाने की कोशिश कर रही और एक तरफ पत्थर पर बैठी। मुझे नहीं पता लगभग पूरी रात उसने क्या क्या किया। मैं भी अपना खाने पीने में, यहाँ सोचने में लगा रहा कि किस तरफ से हम निकल सकते हैं। रात में अंधेरा बहुत ज़्यादा था तो दूर तक कुछ देख नहीं पा रहा, लेकिन कुछ पहाड़ियाँ मुझे आसपास नजर आईं और उन पहाड़ियों के ऊपर मुझे ऐसा लगा कि रोशनी जल रही है, वहाँ घर हो सकता है। मैंने उस आदमी से पूछा और उसने कहा कि हम हर दिशा में घूम चुके हैं, कई घर नज़र आए, कुछ सुरक्षित नहीं थे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं मिले, कभी कोई और मिला ही नहीं, ज़्यादातर तो मुर्दे ही मिले।
जिस पर हमने गोलियां चलाई या मारने की कोशिश की, लेकिन जिंदा कोई नहीं मिला हमारे सिवा। इस तरह से ये तो साफ था कि हो सकता है हमारी तरह और लोग भी यहाँ पर कैद हों इस जंगल में, लेकिन उन्हें ढूंढने की परेशानी यह है कि हमारे पास लगभग 12 घंटे हैं। रात के ये 12 घंटे मुर्दों से बचते बचाते हम निकल जाएंगे, लेकिन बारिश में जब शैतान जागेंगे तब हम उनसे कैसे बचेंगे। रात गुजर चुकी थी, बूंदाबांदी होने लगी और उस आदमी ने कहा, भागो, जल्दी भागो। फिर भागते भागते हम दोबारा बेसमेंट में आ चुके थे। अब फुसफुसाहट में बातें जारी थी। मैंने उससे कहा, वो जो तुम कह रहे थे रात के वक्त शैतान था रोशनदान में जो नजर आया, क्या उसके बारे में बता सकते हो? हाँ, अगर तुम उसकी आंखों में देखोगे तो वो तुम्हें अपने काबू में कर लेगा, और जिसे वो अपने काबू में कर लेता है उससे वो काम करवा सकता है जिसकी उसे ज़रूरत है। अब हम सब बेसमेंट में छिपे हुए हैं। उन्हें पता है कि अंदर लोग हैं, उन्हें देखे हुए हैं, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आ सकते, तो हम बेसमेंट में उससे भी ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं ताकि वो आ ही ना सके। लेकिन अगर तुमने उसकी आंखों में देखा, उसकी लाल लाल आंखें तुम्हें कंट्रोल कर लेंगी और फिर तुम किसी तरह से दरवाज़ा खोलोगे या घर का दरवाज़ा खोलोगे और वो शैतान अंदर आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या हो सकता है तुम खुद बाहर चले जाओ और उनके सामने अपना सर आगे की तरफ करो ताकि वो काट सके। तो हम नहीं चाहते कि कोई उनके काबू में आए। तुम समझ तो रहे हो ना वो कितने खतरनाक हैं। बारिश में अब तक कोई शैतान हमने देखा नहीं था, इसीलिए मैं ये सोच रहा कि ये हो सकता है उसकी थ्योरी गलत हो। जानने की कोशिश तो हमें करनी चाहिए ना। इसीलिए मैंने उस आदमी को कहा, मैं बेसमेंट से बाहर निकल कर देखना चाहता हूँ। अश्मित डर गया। सिया भी मुझे बाहर जाने देना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा, हम कब तक यहाँ पर रहेंगे? क्या तुम्हें लगता है घर जाने की हमें कोशिश करनी चाहिए? उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, मैं देखूं तो सही, क्या ये शैतानों के बारे में इस आदमी ने जो बताया है वो सही है या गलत है? मैं देखना चाहूँगा। मैं बेसमेंट से बाहर खिड़की से भी बाहर झांक रहा। मैंने बाहर अजीबोगरीब शैतान देखे जो बाड़ के अंदर थे। ऐसा लग रहा जैसे कुछ तो धुएं के बने हों। बारिश में जब बूंदें उनके शरीर के अंदर से निकल रही, उन्हें आधा खंगाल रही, छेद बना रही उनके शरीर के अंदर, जबकि वो काले कपड़े वाला। सच में मुझे उसकी लाल लाल आंखें नजर आई और मैंने अपनी नजरें नीचे की तरफ कर ली। मैं वो गलती करना नहीं चाहता था। बाहर में झांक रहा और तब मुझे कुछ मुर्दे भी नजर आए, लेकिन ये जो शैतान थे, ये शैतान उन मुर्दों के साथ वो सलूक कर रहे कि चीखने चिल्लाने की आवाज कहां से आ रही है मैं जान चुका था। वो इनके शरीर की धज्जियां उड़ा रहे। ये मुर्दे तड़प रहे थे। भले ही गोलियों से या काटने से उन्हें दर्द नहीं होता था, लेकिन ये शैतान जो उनके साथ कर रहे, मुर्दों को भी दर्द होता था। ऐसे ऐसे शैतान थे। कुछ के शरीर बड़े बेढंगे से, जैसे 4-5 इंसानों को पिघलाकर चिपका दिया गया हो। कई टांगे, कई बाजुएं और कई सर, और बड़े टेढ़े मेढ़े होकर वो चल रहे। मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, ये देख रहा कि बारिश में बाहर निकलना बड़ा खतरनाक हो सकता है। लेकिन अचानक एक ने बिल्कुल खिड़की के पास मेरी आंखों से आंखें सटा ली। मुस्कुराहट बहुत भयानक थी उसकी, और मैं उसके काबू में तो नहीं आया, लेकिन उसने पहले तो मुंह से भाप निकालकर कांच के ऊपर भाप जमा दी। फिर उसने लिखा, तुम सब मरोगे। फिर वो मुस्कुराया और मैंने जल्दी से पर्दे लगा दिए। घबराया मैं, डरते डरते मैं बेसमेंट की तरफ भागा, क्योंकि वो तेजी से दरवाज़ा खटखटाने लगा था। जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था और दरवाज़ा इतनी जोर से हिल रहा, आवाज़ इतनी ज़्यादा थी जैसे दरवाज़ा टूटने वाला हो। हम सब बेसमेंट में ही थे, लेकिन ऊपर से बहुत ज़बरदस्त आवाज़ें आ रही, तोड़ फोड़ की आवाज़ें, जैसे घर को तोड़ा जा रहा हो। उसके बाद घर के अंदर की चीज़ें तक हिलने लगी थी और हम सब ने एक दूसरे को गले से लगा लिया था। ऐसा लगने लगा था जैसे मौत बेहद नज़दीक आ चुकी है। कभी भी उस आदमी ने बारिश में ऐसी कोशिश नहीं की।
लगता है उन्हें साफ पता लग गया कि हम कहाँ पर हैं, लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तब बहुत ज्यादा बारिश हो रही और ऐसा लगने लगा जैसे बर्फ के गोले गिरने लगे हों। बूंदें बहुत ज्यादा मोटी हो, आवाज बहुत ज्यादा थी, घर टूट रहा था और बेसमेंट का दरवाजा भी ऊपर की तरफ खींचा जा रहा। कोई तो था जो दरवाजे को खींच रहा था। हमने नीचे से दरवाजे को पकड़ा हुआ। सबको मौत नजर आई थी, लेकिन हमने दरवाजे को पकड़े रखा और कोई भी बेसमेंट में घुस नहीं सका। पूरा का पूरा दिन यही चलता रहा और किसी तरह हम बेसमेंट में सिमटे रहे। जिसके बाद जब रात का वक्त हुआ, बारिश खत्म हो चुकी थी और तोड़फोड़ की आवाज बंद हो गई। गुर्राने की आवाज हल्की हल्की आने लगी और फिर उस आदमी ने रोते रोते कहा था, हमें बाहर निकल कर देखना चाहिए। हमेशा अंधेरे में वो चले जाते हैं, दिन के वक्त बारिश में आते हैं। देखें ऊपर जाकर। क्योंकि यह गलती मैंने की थी तो मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन सिया ने मेरे हाथ को पकड़ा और कहने लगी, नहीं नहीं, तुम नहीं अक्षय, तुम नहीं। लेकिन तभी नैना बोल पड़ी थी, देखो इसी ने गलती किया है तो इसे ही जाना होगा। अश्मित, तुम नहीं जाओगे। मैंने जिम्मेदारी को समझा और फिर मैंने सिया को समझाया, देखो हम में से किसी को तो ये करना होगा। गलती मैंने की तो गलती को ठीक भी मैं ही करूँगा। मैं बाहर जाऊँगा। जब मैंने दरवाज़ा खोला था, मुझे एक मुर्दा नज़र आया और जिसके बाद मेरे हाथ पांव फूल गए थे। मैं धक्का देकर उसे गिराना चाहता था, लेकिन वो मुझे काटना चाहता था। तभी गोली की आवाज़ आई और सीधा उसके सर पर गोली। उसके सर की धज्जियाँ उड़ गईं। ये उस आदमी ने गोली चलाई थी। उसका सर पूरी तरह से फोड़ दिया। घर की हालत बहुत बुरी थी। दरवाज़ा टूट चुका था। बाहर वाले बाड़ को भी तोड़ दिया गया था। अब वो मुर्दे अंदर आ सकते थे, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी। हमारे हाथ में जो भी आया, फावड़ा, कुल्हाड़ी, हमने पकड़ा और हम उन मुर्दों पर वार करने लगे थे। शुरुआत में सबको मुश्किल लग रहा, क्योंकि हम में से कोई कातिल नहीं था। लेकिन जब आपको सामने मौत नजर आए और सामने वाला आपको मारने की कोशिश कर रहा हो, तो बचने के लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ता है। भगवान ने हमारे अंदर वो ताकत दी है, तब हम खुद को बचा सकते हैं। इसीलिए सब वार कर रहे और उन मुर्दों को किसी तरह हमने काट डाला। वो पहले से ही मरे हुए थे, लेकिन अब लाशें पड़ी। हर किसी के सर को हमने खोल कर रख दिया था। हमें ऐसा ही लगा कि सर फटने के बाद वो बिल्कुल नहीं हिलते, उनका शरीर निढाल हो जाता है बड़ी जल्दी। फिर हम बाड़ को ठीक करने में लगे हुए, लेकिन कंटीली तारों को पूरी तरह से खींच दिया गया था। दरवाजे टूटे हुए, खिड़कियां टूटी हुई और हम एक ही रात में इसे ठीक नहीं कर सकते थे। सब्जियों को उखाड़ा गया था, पेड़ों को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया था। वो आदमी रोने लगा था, जिसके बाद वो हमसे झगड़ा कर रहा कि तुम्हारे आने के बाद ये सब हुआ है, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। बारिश तेज होती है तब वो शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं मायूस था, लेकिन मैंने उस आदमी को कहा, हम फिर यहाँ से निकलेंगे, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। आपके पास पहले कभी गाड़ी नहीं थी, बस फंस चुकी थी, अब हमारे पास गाड़ी है, हम गाड़ी के जरिए दूर निकल सकते हैं। वो आदमी ने कहा, लेकिन इतने लोग। मैंने कहा, किसी तरह से कोशिश करेंगे ना। हम 4 हैं और गाड़ी में 6 से 7 लोग आ सकते हैं। अब हम 8 लोग हैं। किसी तरह से बच्चों को अपनी गोदी में बिठाकर हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर रहेंगे तो बारिश होने पर हमारा बचना मुश्किल है। कोशिश करते हैं, कोई और सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो आसपास कई घर नजर आ रहे हैं, हम उन घरों में जा सकते हैं। तब वो आदमी मान चुका था, क्योंकि यहाँ रहने में अब कोई भी फायदा नहीं था। 2-3 बंदूकें और बाकी खाने पीने का कुछ सामान गाड़ी की डिक्की में रखना था, लेकिन यहाँ दरवाजे से बाहर उस गाड़ी तक पहुंचने में परेशानी होने वाली थी। हमारे पास जो भी था, कुल्हाड़ी, फावड़े, वो हम तीनों ने पकड़े हुए और लड़कियां, बच्चे हमारे पीछे थे। सामान
हमने भी उठाया और रास्ते में आने वाले उन मुर्दों पर हम वार कर रहे। पेड़ के ऊपर हमें वो चुड़ैल भी नजर आई जो कह रही थी, वापिस चले जाओ, बारिश इतनी तेज कभी कभी होती है, चिंता मत करो, सिर्फ तुम्हें परखा गया है। मैं तब उस आदमी को कहने लगा, ये हमेशा झूठ बोलती है, यानी ये उल्टा बोलती है, हमें यहां से जाना चाहिए। वो गुस्से में आ गई और ये शायद हमारे लिए एक अच्छा चिन्ह था। हमने सामान गाड़ी में रखना शुरू कर दिया। वहां मुर्दे आ रहे थे और हम जल्दी जल्दी उनके सर पर वार कर रहे। अब हमें पता था कैसे वार करना है ताकि उन्हें दूर किया जाए। वो भी भीड़ बनाकर नहीं आ रहे, बीच बीच में झाड़ियों से निकलकर, रास्तों से निकलकर आ रहे थे, तो हम उनके सर, उनके शरीर की धज्जियां उड़ा रहे। जिसके बाद गाड़ी में सामान रख दिया गया था। बच्चों को गोदी में बिठाया गया और पीछे वाली सीट पर 4 लोग बैठे, 2 बच्चों समेत। आगे भी बिठाया गया और किसी तरह से गाड़ी स्टार्ट की और मैं गाड़ी चलाने लगा था। अब हमें यहां से बाहर निकलना था, लेकिन हम किस दिशा में जाएं? पहाड़ी के ऊपर या पहाड़ी से नीचे? वो आदमी ने कहा, हम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन क्या पेट्रोल ज़्यादा है गाड़ी में? मैंने देखा पेट्रोल ज़्यादा नहीं था। कम से कम 70 से 80 किलोमीटर का सफ़र तय किया जा सकता था, लेकिन हम कोशिश करेंगे। आसपास की पहाड़ी की तरफ जाने वाला कोई रास्ता, कोई ना कोई घर तो वहां पर होगा ना। मैं गाड़ी चला रहा था और कुछ घुमावों पर वो पहाड़ियों वाला रास्ता था। हमने उस पहाड़ी के ऊपर जाकर उस घर को देखा। वो घर की हालत बहुत बुरी थी, वहां छिपा नहीं जा सकता था, और ऐसा आसपास के कुछ और जगहों पर भी देखा गया। रहने की जगह तो थी लेकिन सुरक्षित नहीं, और हमारे पास समय कम था। 40 से 50 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद भी हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बहुत दूर तक निकल आए हम, लेकिन अंधेरा और मुर्दे, कोई साधारण रास्ता मिला ही नहीं, कोई साइन बोर्ड मिला ही नहीं। जिसके बाद पेट्रोल कम था, अब ज़्यादा दूर हम निकल नहीं सकते थे। उस आदमी ने कहा, कोई घर ढूंढो, कोई सुरक्षित जगह ढूंढो, ये आधी रात का वक्त है, दिन कभी भी हो जाएगा। जब दिन होगा तो बारिश शुरू हो जाएगी, तब बाहर रहना बहुत मुश्किल का काम होगा, और पेट्रोल कम है। गाड़ी चलती रहे शायद फिर भी हम बचे रहेंगे, लेकिन अगर गाड़ी बंद पड़ गई ना, तब हम शिकार बनेंगे, और तुम नहीं जानते, वो लोहे को काट सकते हैं, वो बहुत खतरनाक है। मैं परेशानी समझ पा रहा। जिसके बाद मेरे पास एक आइडिया था। रात के वक्त एक पहाड़ी पर मुझे थोड़ी रोशनी नजर आ रही। वो एक घर था। जब हम गाड़ी लेकर उस घर तक पहुंचे, उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो आदमी कह रहा, यहाँ नहीं रुक सकते हम। मैंने कहा, हम ढूंढते हैं, देखते हैं। वहां भी कुछ मुर्दे थे जिन्हें मारने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। वहां पर भी अजीबोगरीब लाशें थी, जमीन से निकलने वाले हाथ थे। वहां पौधे ऐसे थे जो काटने की कोशिश करते, लेकिन मैंने सोचा हुआ था, यहां लाइट जल रही है और यहां जितने भी घर हैं, लाइट जरूर वहां आती है। इलेक्ट्रिसिटी वायर पड़ी नहीं हुई है, उसके बावजूद हर घर में लाइट है। कैसे, ये तो नहीं पता, लेकिन वहां कुछ गाड़ियां थी। उन गाड़ियों को अच्छे से चेक किया तो कुछ में पेट्रोल मिला। कम से कम 10 से 12 लीटर पेट्रोल मिल चुका था। घर के अंदर खंगाला हमने। सुबह के 4 बजे के करीब का वक्त था, दिन होने ही वाला था। हल्की हल्की बूंदाबांदी और आकाश में बादलों की गर्जन, साफ पता लगने लगा था दिन आने वाला है। पेट्रोल का इंतजाम हो चुका। गाड़ी में हमने पेट्रोल डाल लिया, टंकी फुल कर ली थी, और प्लान ये था कि हम तब तक गाड़ी चलाते रहेंगे जब तक कोई बहुत ज़्यादा सुरक्षित जगह नहीं मिलती। इस जगह को सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पर कोई बेसमेंट नहीं है। तब बूंदाबांदी जब होने लगी, मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। मौत आंखों के सामने नजर आने लगी थी। अब वो जो मुर्दे थे ना, वो भाग रहे थे, वो डर रहे थे। बारिश से वो भी डरते थे। अब हम गाड़ी चला रहे थे और बारिश बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। हमारे होश उड़े हुए थे। हम जानते थे शैतानों से सीधा सामना होने वाला है। छिपने की हमें कोई जगह नहीं मिली है। अगर कोई जगह मिलेगी,
हम जल्द से जल्द छिपना चाहेंगे। हमें बिल्कुल सड़क के बीच में एक काली परछाई मिली। वो काली परछाई सड़क के बीच, और मैं चाहता था दाएं या बाएं से कहीं से गाड़ी निकाल लूं। मैं बारिश में ऐसी कोई मुसीबत गले में डालना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी को थोड़ा दाएं किया, वो परछाई दाईं तरफ हो गई। मैंने गाड़ी को थोड़ा बाएं किया, वो परछाई बाईं तरफ हो गई। यानी वो परछाई गाड़ी को रोकना चाहती थी और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे गाड़ी बड़ी तेज उसके ऊपर चढ़ानी पड़ी। लेकिन जैसे ही उसे वो टक्कर पड़ी, वो परछाई गाड़ी के अंदर आ गई। वो एक ऐसी परछाई थी जो धुएं के समान थी। वो हमें नोच रही। मैं गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था और मुझसे सही से गाड़ी चल ही नहीं पा रही, क्योंकि मेरी पीठ पर खरोंचा जा रहा था। हमें रोकने की कोशिश थी। मैं आगे क्या देखता जब गाड़ी में वो शैतान आ चुका। लड़कियां भी चीख रही थी और मैं गाड़ी रोक नहीं सकता था, क्योंकि अब दिख रहा आसपास कुछ और शैतान भी हैं जो गाड़ी के रुकने का इंतजार कर रहे। वो सड़क पर नहीं थे, बल्कि सड़क से दाएं और बाएं साफ साफ वो शैतान नजर आ रहे। फिर वो परछाई जो हमें नोच रही, मुझे दर्द होने लगा था। लेकिन तभी सिया ने दिमाग चलाया। सिया के जेब में माचिस थी। उसने जल्दी से वो माचिस जलाई, क्योंकि आग से ये शैतान डरते हैं और हम बारिश में जरूर थे लेकिन गाड़ी के अंदर थे। तो वो शैतान अगर करीब है, शायद आग से दूर हो। तो उसने जल्दी से माचिस की तीली जब जलाई, वो परछाई बहुत अजीब तरह से जलने लगी और बड़ी तेजी से गाड़ी से बाहर। अब हमें दर्द नहीं हो रहा था। जो जख्म थे भले ही हो चुके, लेकिन कुछ हद तक हम सुरक्षित थे। अब मैं गाड़ी को बड़ी तेजी से निकालना चाहता था। यह भी चाहता था कि इतना तेज ना चलाऊं कि यहां कोई हादसा हो, क्योंकि गाड़ी रुकने पर खतरा बढ़ेगा। मैं गाड़ी को चलता रहने देना चाहता था। फिर हमने खुद को संभाला। दाएं बाएं कैसे कैसे शैतान थे मैं बता नहीं सकता। कुछ तो इतने भयानक। वो इंसान नहीं थे, वो भटकती हुई आत्माएं नहीं थीं। वो थे ही ऐसे शैतानी जीव, बिल्कुल इंसानों जैसे लगने वाले। और तभी आगे एक गाड़ी नजर आई। एक और गाड़ी को देखकर मेरी आंखें चमक गईं और सब गाड़ी से बाहर देख रहे। आखिर ये क्या है? वहां एक दो गाड़ी नहीं, बल्कि कई गाड़ियां थीं। रास्ता साफ नहीं था। बार बार मुझे खुद को बचाना पड़ता, गाड़ी को थोड़ा घुमाना पड़ता, तब जाकर टक्कर होने से हम बच पाते। वहां जैसे गाड़ियों का जाम लगा हुआ, लेकिन किसी भी गाड़ी में कोई नहीं था। कुछ गाड़ियां तो बहुत बुरी तरह से जली हुई होंगी, काली हो चुकी थी, जबकि कुछ गाड़ियां सही सलामत थी। लेकिन वहां दाएं बाएं वो शैतान मौजूद थे, इसीलिए रुका नहीं जा सकता था। मैं गाड़ी चला तो रहा था, लेकिन वो शैतान जैसे इंतजार कर रहे हों कि कभी तो गाड़ी रुकेगी। उनकी मुस्कुराहट साफ नजर आ रही। अब कोई भी गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, सिर्फ वो इंतजार ही कर रहे थे। और मैं भी ये जानता था कि यह गाड़ी कभी तो रुकेगी। 12 घंटे किसी तरह से हम निकाल ले, लेकिन गाड़ी जितनी भी दूर जाती, रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन बारिश में इतना जरूर था, कई जगह घुमाव, कई जगह चौराहा नजर आता। हम जिस तरफ भी मुड़ते जैसे इस जंगल में ही फंसे हुए। यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। घर दिख रहे, लेकिन बारिश में गाड़ी रुके तो रुके कौन? उसके बाद दोबारा एक ऐसी जगह आई जहां ढेर सारी गाड़ियां थी। फिर से इतनी ज्यादा गाड़ियां, नई पुरानी, जली हुई, फंसी हुई, धंसी हुई, जैसे बहुत ज्यादा लोग इस जगह फंसे हों। फिर मैंने अपने साथियों को कहा, यहां मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। वो आदमी कहने लगा, गाड़ी चलाते रहो, यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम बहुत ज्यादा चला करते थे, बस को लेकर भी काफी हद तक हम निकले, लेकिन बस लंबी थी तो फंस चुकी थी। रात के वक्त जितनी भी दूर जाओ तुम निकल नहीं सकते।
तब मैंने उन्हें कहा, लेकिन यहाँ गाड़ियाँ हैं और मुझे यहाँ कुछ अलग लगता है। ये वाला मोड़ देखो, अब तक हमें कभी भी कोई साइन बोर्ड नजर नहीं आया। इस तरफ साइन बोर्ड लगा है, क्रॉस बना हुआ है, यानी इस तरफ नहीं जाना चाहिए। बताओ मुझे, इस तरफ हमें जाना चाहिए या नहीं? हर कोई ना कर रहा था, लेकिन उस आदमी ने कहा, हम कई जगह घूमे, किसी भी जगह ऐसा कुछ नहीं मिला। अगर कहीं जाने से रोका ही जा रहा है, खतरा तो हर जगह है, वहां जाने से रोका क्यों जा रहा है? कोई तो कारण होगा ना। यहां देखो, हिमाचल में देवदार के पेड़ होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जो हिमाचल में ही मौजूद है, जैसे इस जंगल में, लेकिन यहां कोई देवदार का पेड़ है ही नहीं। हर तरफ फलों के पेड़, सब्जियां, घास कम है, जैसे ये जगह रहने लायक बनाई गई है। लेकिन एक गलती और आप मारे जाएंगे। ये रास्ता, मुझे लगता है हमें कोशिश करनी चाहिए। तब मेरा दिमाग भी घूमने लगा। देखो, आपने रात में बाहर निकलने की कोशिश की, क्या आपने कभी दिन के वक्त बारिश में ये रास्ता ढूंढने की कोशिश की? उसने कहा नहीं। मैंने कहा, तो अंदर आने का रास्ता अगर बारिश में है तो बाहर जाने का रास्ता भी तो बारिश में ही होगा। रात में ढूंढते रहे, लेकिन रास्ता खतरे के बीच दिन में निकलता है। ये साइन बोर्ड हमें इन गाड़ियों के आसपास ही नजर आया। ये दूसरी बार है, पहले भी नजर आया, लेकिन मैंने ध्यान दिया ही नहीं, हम इतना ज्यादा डरे हुए। लेकिन अब मैं गाड़ी उस तरफ घुमाने वाला हूं, सब सतर्क रहिएगा। जब मैंने गाड़ी उस तरफ घुमाई, आगे एक सुरंग जैसा था। ये पेड़ इतने घने थे कि सुरंग बनी हुई। गाड़ी बीच से निकल रही और बारिश की बूंद तक ना पड़ रही थी गाड़ी के ऊपर, जैसे बारिश बंद हो गई हो। दिन के वक्त भले ही पेड़ों के कारण अंधेरा था, लेकिन बारिश की एक बूंद भी हमारी गाड़ी पर नहीं पड़ रही थी। फिर जैसे ही हम वो पेड़ों की सुरंग से बाहर निकले, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अब बारिश ज्यादा तेज नहीं, और बादलों के बीच सूरज की किरणें भी नजर आ रही। ये सूरज को देखकर हर कोई खिलखिला गया। ऐसा लगा जैसे हम बच गए, लेकिन अभी भी सफर पूरा नहीं हुआ था। मैं देख रहा, यार देवदार के पेड़ तो है ही नहीं, मुझे नहीं लगता बाहर निकले हैं। लेकिन सबका मानना था कि हम बाहर निकल चुके हैं। मुझे बस गाड़ी चलाते रहना चाहिए। कोई भी बारिश में शैतान नजर नहीं आ रहा, कोई मुर्दा नजर नहीं आ रहा। मैं गाड़ी चलाता गया और आगे हमें एक गांव नजर आया। एक पहाड़ी के इर्द गिर्द बना हुआ गांव। 100 से ज्यादा घर थे जो एक साथ दिख रहे, और सब मुझे उसी तरफ गाड़ी ले जाने के लिए कहने लगे। मुझे भी उस समय यही लगा, हम बच गए, आखिरकार हम बच गए। इतना बड़ा गांव और हमें कुछ लोग दिखे। दिल बैठा बैठा सजा रहा था, लेकिन दूर से उन लोगों की हरकतों ने यह साफ बता दिया कि ये गांव में लोग मौजूद हैं। घरों के ऊपर लगी हुई वो बड़ी बड़ी छतरियां, पेड़ों के आसपास लटके हुए झूले, साफ सफाई, सब कुछ ये बता रही थी कि हम एक गांव में पहुंच गए हैं। रात भी होने वाली थी और आसपास हल्का हल्का धुआं। कुछ लोग जो घरों से पूरी तरह से बाहर नहीं थे, बारिश के कारण जैसे बारिश से बच रहे हों, वो छत के नीचे। मैं गाड़ी गांव के करीब लेकर आया और एक जगह मैंने गाड़ी तब रोकी जब बारिश रुक चुकी थी और अंधेरा होने वाला था। तब सब यही कह रहे, यहां कोई शैतान ही नहीं है, क्या हमें बाहर निकलना चाहिए? मैंने अपने साथियों को कहा, देखो मैं गाड़ी यहां से आगे नहीं ले जा सकता। आगे वो गली है जो गांव में जाने वाली, वो बहुत छोटी है, आगे पहाड़ी है। अगर हम फंसे तो मैं गाड़ी को घुमा नहीं पाऊंगा, गाड़ी तो यहीं रोकनी होगी। अगर हमें कोई शैतान नजर आता है या कुछ भी नजर आता है, अंधेरा हो चुका है, हम भागेंगे गाड़ी के अंदर, यहां से दूर निकलेंगे। हो सकता है ये भी कोई चाल हो, इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा। मैं उस आदमी के साथ बाहर निकला था। उसके पास एक शॉटगन थी, मेरे पास भी एक कुल्हाड़ी थी। हम आगे की तरफ बढ़ने लगे, तभी सामने मुझे एक औरत नजर आई। उस आदमी ने शॉटगन उस तरफ कर ली थी,
लेकिन वो औरत डरी और घर के अंदर भाग गई। फिर हमें लगा ये कोई मुर्दा नहीं थी, ये साधारण औरत थी। और फिर आगे वाले कुछ घरों से लोग बाहर आए। कुछ ने धनुष बनाए हुए, कुछ ने भाले बनाए हुए थे, कुछ के हाथ में पत्थर, और वो भीड़ हमें घेर चुकी थी। हम किस तरफ निशाना लगाते, इतने ज्यादा लोग थे। और जब उनमें से एक ने कहा, कौन हो तुम? अगर तुम नहीं बता पाए तो हम तुम पर वार करेंगे मुर्दा समझकर। बोलो, कुछ बोलो। मैं बोला, क्या क्या बाहर आ चुके हैं और मुर्दा क्यों कह रहे हैं आप? तब उस आदमी ने सबको इशारा किया, रुको रुको, लगता है यहाँ पर ये मेहमान बनकर आए हैं, तो हमें इन्हें बताना होगा। जिसके बाद मैंने उन्हें कहा, देखिए हम क्या बाहर नहीं निकले, अभी ये वही जंगल है। क्या यार रात को मुर्दे नजर आते हैं और बारिश में शैतान? तब वो आदमी कहने लगा था, यानी तुम पहले से जानते हो ये? तुम अभी नहीं फंसे हो, कब से फंसे हो? हमने उन्हें बताया अपने बारे में। उस आदमी ने 6 महीने की वो कहानी बताई। हमें लगा था हमें कोई मदद मिलेगी, लेकिन जब हमें वो जानकारी मिली जो बेहद भयानक थी, हम सबके होश उड़ गए थे। वहां लोग लगभग 50 सालों से कैद थे। उनकी तीसरी पीढ़ी तक आ गई। वो लोग यहीं कैद। ये गांव, जो हिमाचल का एक पूरा गांव, इस जंगल में आ गया। यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश ये भी कर चुके हैं, निकला नहीं जा सकता। रात को मुर्दे, दिन को बारिश, जिसमें होते हैं शैतान, और छिपना पड़ता है। नियम यहाँ भी कुछ ऐसे ही थे। हमें एक गांव तो मिल गया था, लेकिन आज़ादी नहीं मिली। लेकिन हम आज़ादी की कोशिश जारी रखने वाले थे, क्योंकि इस गांव में सभी नियम वही नहीं थे जो हमें पता थे। कुछ और चीज़ें भी पता लगी हमें, जिसने हमारे होश उड़ा दिए थे। दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड बड़े ही खौफनाक और रोमांचक होने वाले हैं। क्या वो बाहर निकल पाएंगे इस कैद से, या ये जंगल सबको निगल जाता है और बाहर जाने का रास्ता नहीं देता? इसका जवाब आगे आने वाले एपिसोड में मिलेगा। तो जुड़े रहें हमारी सीरीज के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।